हाय डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है। इसमें हम आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज ऑल द सेल ऑलवेज ऑफर रेजिस्टेंस फॉर द फ्लोइंग द करंट थ्रू देम, सो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू डिटरमाइन जो होती है, इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट, दो जो एप्लीकेशन है उसके कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय इंडिविजुअल सेल मेथड एंड सम एंड डिफरेंस मेथड। तो उसके बाद जो उसका जो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, वो है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और उसके बाद भी और उसका एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये ईएमएफ ऑफ टू सेल कंपेयर करता है, वैसे ही रेजिस्टेंस का भी कंपैरिजन करता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इसके लिए जो सर्किट जो रहेगा, प्राइमरी सर्किट जो रहेगा, जो अदर जो एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन का सेम ऐसा सर्किट रहेगा प्राइमरी सर्किट। और वो प्राइमरी सर्किट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर वायर होता है, बैटरी होती है जिसका ईएमएफ ई होता है, प्लग की होती है और रियोस्टेट होती है। बैटरी, प्लग की एंड रियोस्टेट कनेक्टेड इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर। ये प्राइमरी सर्किट हो गया है डियर स्टूडेंट। ओके, तो वो सेम ऐसा सर्किट रहेगा, प्राइमरी सर्किट सेम ऐसा रहेगा। तो यहां पे हम ऐसा प्राइमरी सर्किट निकालते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ये पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। और ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट को बैटरी ऑफ ईएमएफ ई पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। उसके बाद है K1 प्लग की यहां पे देते हैं हम, और यहां पे जो होगा वो होगा रियोस्टेट एंड इट इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। ओके, और उसके बाद ये हो गया प्राइमरी सर्किट। अब जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना है, निकालना है, वो सेल को हम, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो पॉजिटिव टर्मिनल हम ये पॉइंट जहां पे कनेक्ट है वहां पे कनेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल ऐसा सर्किट है डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखना है। ओके, यहां पे उसका हमने पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, जहां पे ये कनेक्टेड है वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, और ये होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, अब ये जो सेल है उसको हम E1 कंसीडर करेंगे। यहां पे ये E हो गया, उसके बाद ये हो गया RH, और ये भी इज द पोटेंशियोमीटर वायर। अब ये सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट हो गया, और सेकेंडरी सर्किट में सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसके जो अक्रॉस है, वो इसके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये K2 कहेंगे। और यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस R है, आप ऐसे भी यहां पे कनेक्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट। सिंबल, ऐसा सिंबल आएगा, यानी वेरियस रेजिस्टेंस होता है। ओके, उसके बाद ये जो है, ये
उसके बाद ये जो है यहां से यहां, ओके, और ये जो रहेगा ये, इसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर, इसको हम क्या कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉ कीजिए, गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉ कीजिए। तो इस तरह से ऐसा एक सर्किट है डियर स्टूडेंट, ये प्राइमरी सर्किट होगा और ये सेकेंडरी सर्किट होगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, अब इनिशियली हम क्या करते हैं, हमारी प्राइमरी जो स्टेप है वो प्राइमरी स्टेप हम क्या करते हैं, अगर हमने K1 की अगर क्लोज की, क्लोज दी की K1, क्लोज दी की K1 की क्लोज रखना है, और K2 जो है, K2 को हमें ओपन रखना है। क्लोज दी की K1 एंड keep the K2 key open, keep the K2 key is kept open and K1 is closed, then current flows through the potentiometer wire AB। करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट, फ्लो होगा पोटेंशियोमीटर से। यानी सर्किट में क्या क्या होगा, अगर हमने K1 की अगर क्लोज की तो सर्किट में क्या कनेक्टेड होगा, बैटरी ऑफ EMF E कनेक्टेड होगा, उसके बाद सेल ऑफ EMF E1 कनेक्टेड होगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा और जॉकी कनेक्टेड होगी। ओके, तो ये की K2 ओपन है, यानी यहां से करंट जो होगा यहां से स्टॉप होगा, यहां से इधर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट करंट। तो सर्किट का जो हमें जो बैलेंस पॉइंट जो हम निकालेंगे, मीन सर्किट को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस पॉइंट हम निकालेंगे, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा, इट इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, इट इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। यानी जो बैलेंसिंग लेंथ जो होगी प्राइमरी स्टेप के लिए, जो बैलेंसिंग लेंथ जो होगी, वो बैलेंसिंग लेंथ इट इज करस्पॉन्डिंग टू EMF E1, it is corresponding to EMF E1, and according to principle of potentiometer we write E1 that is equal to K into L1, E1 that is equal to K into L1। यानी L1 क्या है डियर स्टूडेंट, ये है, मानो अगर फर्स्ट अगर बैलेंस पॉइंट अगर हमें यहाँ पे P डैश पे मिला, सॉरी P पे मिला है, तो ये P जो होगा लेंथ बिटवीन ये पॉइंट एंड P, इट इज L1, लेंथ बिटवीन ये पॉइंट एंड P, इट इज L1, एंड सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वी गेट E1 इक्वल टू K इंटू L1। जो बैलेंसिंग होगा वो EMF के करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, अब हमें K1 की क्लोज करना है। अब जब हमने K2 की ओपन की थी उसको हमें क्लोज करना है, उसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। K2 की ओपन क्लोज करके यहां से सम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करना है, चूज करना है, एंड ऑब्टेन अगेंस्ट द बैलेंस पॉइंट, ऑब्टेन अगेंस्ट द बैलेंस पॉइंट। मानो वो जो बैलेंस पॉइंट है, वो बैलेंस पॉइंट हम P डैश पे कंसीडर करेंगे, वो जो बैलेंस पॉइंट है वो बैलेंस पॉइंट हम P डैश पे कंसीडर किया। ओके, तो P डैश पे कंसीडर करने के बाद, P डैश पे कंसीडर करने के बाद जो AP डैश जो होगी, अब यहाँ पे AP डैश जो होगी, वो AP डैश की वैल्यू हम L2 लेंगे, वो AP डैश की वैल्यू हम क्या लेंगे, L2 लेंगे। अब करंट जो रहेगा, करंट ये की क्लोज करने के बाद करंट जो होगा ये लूप से क्या होगा, फ्लो होगा, यानी यहां से करंट जो रहेगा सेम करंट फ्लो होगा, यहां से आए होगा, तो हमें जो है वो बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन करना है विदाउट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट, विदाउट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां से यहां जाएगा, यहां का रेजिस्टेंस R है, और उसके बाद यहां से इधर। ओके, तो ये जो है ये होगा हमारा R रेजिस्टेंस, ये होगा K2। अब करंट फ्लोज अक्रॉस द रेजिस्टेंस
यानी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस इंसर्ट किया है, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस इंसर्ट किया है, तो ये जो ईएमएफ रहेगा, दिस ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। एंड ये जो एपी डैश है, फिर ये एपी डैश इट इज करस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज बिटवीन ये पॉइंट एंड पी डैश पॉइंट। ओके, सो ये जो है एपी डैश, ये एपी डैश फिर क्या होगा, L2 रहेगा, और ये जो करंट जो रहेगा, दिस पोटेंशियल ड्रॉप्स, it is balancing length is obtained across the potential drops, और उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V, सो V इक्वल टू K इंटू L2, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हमने रेशियो अगर लिया 1 और 2 का, अगर हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, E1 बाय V दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2, ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन। E1 बाय V दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब यहां पे सेल में रेजिस्टेंस इंसर्टेड हुआ है, मींस जो ईएमएफ जो रहेगा, दिस ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी हमें ये इक्वेशन मिलेगा E1 माइनस V दैट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, E1 माइनस V दैट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पे E1 माइनस V दैट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, I इंटू स्मॉल r, तो ये जो V रहेगा, ये V यानी I करंट R से फ्लो हो रहा है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, उसको हमने V से डिनोट किया है। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू I इंटू R। ओके, तो यहां पे अगर V की वैल्यू अगर हमने I इंटू R अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर की, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, E1 माइनस I इंटू कैपिटल R दैट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, और यही इक्वेशन हम कैसा लिखेंगे, इक्वल टू E1 इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r, ये होगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। E1 इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r एंड V इक्वल टू I इंटू R, ये V इक्वल टू I इंटू R इक्वेशन यहां पे हम लिखते हैं, E1 इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r फोर्थ इक्वेशन, और V इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, ये होगा हमारा फिफ्थ इक्वेशन। ये क्या होगा हमारा फिफ्थ इक्वेशन। अब ये हमने जनरल प्रिंसिपल यहां पे यूज किया है। अब यही जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये सर्किट से भी आता है डियर स्टूडेंट। कैसे आता है, मानो यहां पे अगर हमने अब ये भी होगा, यहां पे हम ई भी है, इसमें हम P करेंगे, Q कहेंगे, S करेंगे और T कहेंगे। P Q S T, P Q S T ये है लूप। P Q S T ये है लूप। अगर ये लूप को P Q S T लूप को अगर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर क्या किया, अप्लाई अगर किया, तो हमें क्या मिलेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना है P Q S T, P Q S T, यानी हमारी जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन इस तरह से रहेगी डियर स्टूडेंट, P Q S T। तो पहले हमें टर्मिनल रखना है E1 का पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी हम कैसे ट्रेवल्स कर रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, मीन्स पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या होगा, फॉल होगा, मीन्स कम होगा वर्क डन। तो इसको हम -E1 लेंगे। उसके बाद
आर स्मॉल आर से करंट जो फ्लो होता है वो आई होगा, हमारी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उसको हम आई प्लस लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमने आपको समझा है, आई इंटू स्मॉल आर। और उसके बाद यहां से यहां आए, यहां से यहां आए तो यहां पे आर है और उसमें जो करंट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन और हमारी लूप की डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं, तो यहां पे भी क्या होगा, फिर आई इंटू कैपिटल आर होगा प्लस आई इंटू कैपिटल आर होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो E1 इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, E1 इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, यानी यही इक्वेशन हमें मिला है डियर स्टूडेंट, जो हमने जनरल प्रिंसिपल जो यूज किया था, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। और यही जनरल इक्वेशन ये लूप कंसीडर करने के बाद भी आ रहा है डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन। अब फोर्थ और फिफ्थ का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। फोर्थ और फिफ्थ का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। फोर्थ और फिफ्थ का अगर हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, फोर्थ और फिफ्थ का अगर हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, E1 by V, E1 by V, that is equal to I R plus small r upon capital I into R। ये यहां से क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहां से I क्या होगा, कैंसल होगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, दैट इज R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, E1 by V that is equal to R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ओके, अब E1 by V इक्वल टू R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और ये इक्वेशन से जो 3 नंबर का जो इक्वेशन है, हमारा थर्ड जो इक्वेशन है, इससे हमें E1 by V की वैल्यू क्या मिल रहे हैं, L1 by L2 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, L1 by L2 मिल रहे हैं। तो दोनों को अगर हमने अगर कंपेयर अगर किया, दोनों को अगर हमने कंपेयर अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को अगर हमने कंपेयर अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और E1 बाय V की वैल्यू क्या है, L1 बाय L2, दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2। वन जो साइड है इसकी सेम है, तो दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, तो R प्लस स्मॉल r अपॉन R दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2। 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, और उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये जो 1 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, स्मॉल r बाय कैपिटल R दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, एंड देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1, और इसको हम कैसे लिखेंगे, R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2, स्मॉल r इक्वल टू R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। और यही इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, स्मॉल r इक्वल टू R इंटू L1 बाय L2 की वैल्यू क्या है, E1 बाय V है, E1 बाय V माइनस 1, स्मॉल r इक्वल टू R इंटू E1 बाय V माइनस 1 और R इंटू E1 माइनस P अपॉन V, E1 माइनस P अपॉन V। ये जो फॉर्मूला है स्मॉल r का,
इट इज इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, इसको हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। L1 और L2 को बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस पॉइंट P एंड P डैश। और दिस फॉर्मूला इट इज इन टर्म्स ऑफ द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा सिंपल ऐसा आर्टिकल्स, दैट इज द डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और सिंपल ऐसा है डियर स्टूडेंट, ये जो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के बहुत इजी ऐसे है। प्राइमरी जो सर्किट है वो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ हमें सेकेंडरी सर्किट एप्लीकेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये था हमारा टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।